देरी के चलते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। अब इस बैंक पर लग गई पाबंदी, ग्राहक नहीं कर पाएंगे पैसों का लेन देन, हो सकता है ये बड़ा नुकसान। जी हां, आपको बता दें कि आरबीआई की ओर से प्राइवेट क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक को एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल आपको बता दें, यदि आपका भी बैंक खाता एचडीएफसी बैंक में है तो अब आप किसी भी ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक की सभी ऑनलाइन सेवाओं पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि आरबीआई की ओर से एचडीएफसी बैंक पर यह रोक 2 दिसंबर को लागू कर दी गई है, जिसके बाद से अब कोई भी ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट यूटिलिटी सर्विस को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगा। यानी कि यदि आपका भी बैंक खाता एचडीएफसी बैंक में है तो अब आप ना तो पेटीएम इस्तेमाल कर पाएंगे, ना ही फोन पे इस्तेमाल कर पाएंगे, ना ही गूगल पे का इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कुल मिला के कहने की बात यह है कि अगर आपका भी बैंक खाता एचडीएफसी बैंक में है तो आप इसकी किसी भी ऑनलाइन सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर इस पाबंदी को पिछले कुछ समय से एचडीएफसी बैंक की ओर से की जा रही दिक्कतों के कारण लागू की गई है। दरअसल कई ऐसे ग्राहक हैं जिन्होंने एचडीएफसी बैंक की ऑनलाइन सेवाओं से नाराजगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरबीआई की ओर से एचडीएफसी बैंक पर यह पाबंदी लगाई गई है। और अगली खबर की बात करें तो आम आदमी पर पड़ती रहेगी महंगाई की मार, अगले साल भी नहीं सस्ता होगा आलू, ये है कारण। जी हां, आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से आलू की कीमतों में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी बीच अब एक ऐसी खबर आ रही है जिससे आम आदमी को अगले साल भी आलू की महंगाई से राहत फिलहाल मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। दरअसल आपको बता दें कि बाजार में आलू जहां आज के समय में 50 से लेकर 55 रुपए तक के प्रति किलो पर मिल रहा है, ऐसे में अब आम आदमी को अगले साल भी आलू की घटती हुई कीमतें नजर नहीं आ रही हैं। दरअसल बता दें कि इस महंगाई के कारण राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के व्यापारियों ने किसानों के उनके घर पर जाकर उनके खेत में ही बोई हुई आलू की फसल की खरीदारी कर ली। यानी कि अब जो भी किसानों ने आलू की खेती की है, उनके घर पर जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी सब्जी बेचने वाले व्यापारी हैं, वो किसानों के घर जाकर उस आलू की फसल को खेत में ही खरीद लिया है। यानी कहने का मतलब यह है कि आलू की इतनी ज्यादा तंगाई है जिसकी वजह से अब अगले साल भी आलू की कीमतों में कमी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बता दें आपको कि आलू आज के समय में 1400 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा जा रहा है। इस सौदे से जाहिर है कि अगले साल मार्च महीने तक भी आलू की खुदाई जब होने वाली होगी तब भी आलू के दामों में फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। और अगली खबर की बात करें तो बेटी की शादी की अब नहीं रहेगी चिंता, 121 रुपए जमा करके शादी पर मिलेंगे 27 लाख रुपए। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि यदि आपके घर पर भी बेटी है तो अब आपको केवल 121 रुपए जमा करके आपकी बेटी की कन्यादान की रस्म के समय 27 लाख रुपए मिल सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की ओर से एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अब आप रोजाना 121 रुपए जमा करके अपनी बेटी की शादी पर 27 लाख रुपए ले सकते हैं। दरअसल बता दें कि LIC ने कहा है कि इस योजना का नाम कन्यादान योजना रखा गया है, जिसके तहत अब कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी है वो इस योजना का फायदा ले सकता है, जिसमें आपको केवल रोजाना 121 रुपए बचाने हैं। यानी 121 रुपए आपको रोजाना जमा करने हैं, जिसमें महीने का आपका करीब 3600 रुपए का खर्चा आएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको 25 साल के बाद में 27 लाख रुपए तक का लाभ LIC की इस नई योजना के तहत मिलेगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस योजना को लेने के लिए आपकी बेटी की उम्र कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि यदि आप रोजाना 121 रुपए नहीं बचा सकते हैं तो इससे अगर कम भी आप बचाते हैं तब भी आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। और अगले खबर की बात करें तो व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब बर्थडे की शुभकामनाएं देने के लिए रात 12 बजे तक नहीं है जागने की जरूरत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि यदि आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो अभी आपका किसी दोस्त का या फिर आपके परिवार में किसी का भी जब बर्थडे आता होगा तो अब रात में 12 बजे उसको विश करने के लिए यानी उसके बर्थडे की शुभकामनाएं देने के लिए जागना पड़ता होगा। लेकिन अब आपके लिए व्हाट्सएप ने एक ऐसा खास फीचर लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसके तहत अब आपको रात में जागने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपको कुल मिला के उस व्हाट्सएप को आप दिन में जब भी चाहें आप शेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद में रात के जैसे ही 12 बजेंगे वो मैसेज ऑटोमेटिक ही आपके दोस्त के पास में पहुंच जाएगा। यानी कुल मिला के आपको रात में जागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप उस मैसेज को एक टाइम के तहत शेड्यूल करके उसको भेज सकते हैं। तो यदि आप भी इस फीचर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एक नया एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। जी हाँ, इस एप्लीकेशन का नाम है SKEDIT। इसकी डिट आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में आप भी व्हाट्सएप के अंदर इस मैसेज को शेड्यूल करने के फीचर का लाभ ले सकते हैं। और अगली खबर की बात करें तो खुशखबरी,
आ गई कोरोना की वैक्सीन, इस हफ्ते शुरू होगा टीकाकरण, इतनी होगी एक खुराक की कीमत। जी हाँ, आपको बता दें कि जब पूरे विश्व में कोरोना महामारी काफी तेजी से फैली हुई है और रोजाना कई हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है, इसी बीच ब्रिटेन से एक अच्छी खबर आ रही है। दरअसल बता दें कि ब्रिटेन यानी अंग्रेजों का वो देश जहां पर कोरोना की दवाई को अब लॉन्च करने की योजना बना ली गई है। आपको बता दें कि कोरोना की वैक्सीन की इस खबरों के बीच अमेरिका की एक बायो एंड टेक कंपनी ने अपनी फाइजर वैक्सीन को ब्रिटेन में लॉन्च करने की योजना अगले हफ्ते में बनाई है। यानी कुल मिला के अब अगले हफ्ते में ब्रिटेन की आम बाजारों में इस कोरोना की वैक्सीन को आम पब्लिक खरीद पाएगी। अमेरिका की बायो एंटेक कंपनी ने कहा है कि अमेरिका की इस फाइजर दवाई को अब ब्रिटेन के लोग महज $25 में खरीद पाएंगे। यानी कुल मिला के भारतीय रुपयों में बात करें तो 18 से लेकर 1900 रुपए में ब्रिटेन में इस कोरोना की दवाई को बायो एंटेक कंपनी की ओर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। और अगली खबर की बात करें तो खाते में आने शुरू हो गए हैं 7वीं किस्त के 2000 रुपए, ऐसे चेक करें अपना अकाउंट। जी हां, आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से कई ऐसे किसान हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा भेजी जाने वाली पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपए का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसी बीच अब सरकार की ओर से देश के सभी किसानों के खाते में पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपए की 7वीं किस्त भेजनी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि भारत सरकार ने 1 दिसंबर से सभी किसानों के खाते में 2000 रुपए भेजने शुरू कर दिए हैं, जिसमें कई ऐसे किसान हैं जिनके खाते में 2000 रुपए ये पहुंच भी गए। तो यदि आपके खाते में अभी तक 2000 रुपए नहीं आए हैं तो आप अपनी शिकायत पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दर्ज करवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन वहां से नंबर लेकर उनके फोन पर भी अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। या फिर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके खाते में पीएम किसान योजना के 2000 रुपए पहुंचे हैं या फिर नहीं पहुंचे हैं, तो आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगली खबर की बात करें तो अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ सस्ता, घर बैठे करें आवेदन, केवल इतने रुपए में बन जाएगा लाइसेंस। जी हां, आपको बता दें कि यदि आप भी दुपहिया गाड़ी चलाते हैं या फिर 4 पहिया गाड़ी चलाते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस काफी सस्ते में बन जाए, तो अब आपके लिए बिहार सरकार की ओर से एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल बता दें कि आज से कुछ समय पहले आपको बिहार में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 790 रुपए लगते थे, लेकिन अब सरकार की ओर से 1 दिसंबर से इसके चार्ज में 50 रुपए तक की कटौती की गई। यानी कुल मिला के अब आपको लर्निंग का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 740 रुपए ही देने होंगे। और अगली खबर की बात करें तो कोरोना के बीच रेलवे ने बदला इन ट्रेनों का समय, रिजर्वेशन कराते समय रखें ध्यान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि 1 दिसंबर से ट्रेनों के समय में रेलवे की ओर से कई बड़े बदलाव किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि रेलवे ने 1 दिसंबर से कई ऐसी अन्य ट्रेनों की शुरुआत की है जो कि 31 दिसंबर तक चलने वाली हैं। रेलवे की ओर से 6 जोड़ी ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है।